नमस्कार, स्वागत है आपका ताज़ा अपडेट चैनल पर। मैं आपके साथ अरुण नोनवाल। तहसील से आप पिल्लूखेड़ा तहसील से एक खबर देख रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हफ्ता पहले ही एक ज्ञापन दिया गया था नायब तहसीलदार को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आज भी इस क्षेत्र के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं ज्ञापन दोबारा देने के लिए और इनका समर्थन करने के लिए। सफीदों के जो विधायक हैं सुभाष गांगुली भी यहाँ पर पहुँचे हैं और देख सकते हैं लोगों में काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि यहाँ के जो कलेक्टर रेट है वो चंडीगढ़ के समान किए गए हैं। क्योंकि पूरे हरियाणा में 5 से लेके 20% तक बढ़े, लेकिन यहाँ की जो बात करें पिल्लूखेड़ा क्षेत्र की तो 33% यहाँ पर कलेक्टर रेट बढ़ा दिए गए हैं। जिसमें आप देख सकते हैं जो ग्रामीणों में खासकर इसका रोष है, क्योंकि जो गरीब जो लोग होते हैं वो शहर की और सुविधाओं को लेकर आते हैं अपने परिवार का गुजारा करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जमीन खरीदने की जो समस्या है, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है क्योंकि हर चीज के जैसे फीस का प्रोसेस होता है उसका भी कहीं ना कहीं इस पर इफेक्ट पड़ेगा। और वो तो तस्वीरें आप पिल्लूखेड़ा मंडी से देख रहे हैं और देखते रहे ताजा अपडेट चैनल। नमस्कार। आप 12 तपाक मालवा के प्रधान भी हैं और आज सब लोगों के साथ ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। क्यों सरकार ऐसी रणनीतियां अपना रही है एक पिछड़े हुए इलाके के साथ? ये सरकार जब से आई है, इस सरकार को आम इजलास को परेशान करने के अलावा आज तक इस सरकार ने कोई काम नहीं करा। जब किसानों के ऊपर कोई मार पड़ती है, ना कोई गिरदारी ना कोई मुआवजा, जब बेरोजगार युवक युवतियों की बात आती है, जब कोई सुनवाई नहीं, ना सीट नेट ना एचटेट ना कोई भर्ती, खाम खा के ड्रामे करके ये सरकार आम जनता को परेशान करने का काम करती है। इस सरकार ने कभी जनहित का कोई फैसला नहीं करा। आज ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं, क्या ज्ञापन सौंप दिया है तहसीलदार को? नहीं, ये भी शिकायत हमारी इस क्षेत्र की बहुत बार की शिकायत है। यहाँ जो नायब तहसीलदार हैं वो कभी हाजिर नहीं होते और आज भी ज्ञापन लेने के लिए भी हाजिर नहीं है। जब भी उनसे बात करो वो कोई हर बार नया बहाना बनाते हैं या टेलीफोन नहीं उठाते। डीसी साहब से और बड़े नेताओं से इस बारे में बहुत बार शिकायत करी जा चुकी है, लेकिन इस सरकार ने, ये इतनी निकम्मी सरकार है कि कोई सुनवाई नहीं करती। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आपकी आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? आगामी कार्रवाई हमारा 24 तारीख का भी कार्यक्रम है, शांतिपूर्ण आंदोलन का पूरे कस्बे में। 28 तारीख का सांकेतिक भूख हड़ताल का प्रोग्राम है और 1/5 जो मजदूर दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, उस पर अनिश्चितकालीन अनशन की तैयारी हम कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम क्या है, परिचय दे अपना। ईश्वर सिंह कुंडू जी। आपने आज जो ज्ञापन है वो किसको सौंपा है? कुत्ता को, जो तहसीलदार तो पाया नहीं, कुत्ते को सौंप दिया। फिर आपकी मांग सुनी जाओगी कि नहीं? नहीं, वो कुत्ता दे देगा, पढ़ाया है कुत्ता, तहसीलदार को दे देगा। तहसीलदार क्यों नहीं मिलते यहाँ पर? पता नहीं जी कहाँ रहे हैं। और जब मांग नहीं मानी गई फिर क्या करोगे? फिर आंदोलन करेंगे जी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बड़े कलेक्टरेट वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। बढ़ाए गए कलेक्टरेट वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सर्व समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार जी। एक नंबरदार होने के नाते आप कितनी सहमति जताते हैं कि जो कलेक्टर रेट है वो बढ़ाए गए हैं, क्या वो जनता के लिए सही है या गलत है? ऐसा है, जितना जो ये कलेक्टर रेट बढ़ाए गए हैं गलत है। ये जो सरकार ने अपनी नीतियां बदलनी चाहिए, ऐसा मतलब अपनी मन मर्जी से नहीं करना चाहिए। अगर कलेक्टर रेट को बढ़ा दिया, कलेक्टर रेट बढ़ाने से आम जनता दुखी हो जाएगी और ये सारे काम उल्टे कर रहे हैं। मान ले सरकार ठीक है, हम भी बीजेपी के समर्थक हाँ, लेकिन ये थोड़ा है हर चीज़ पे, कहीं देख लो सिलेंडर बढ़ा दिया, कहीं कुछ बढ़ा दिया, कहीं कुछ बढ़ा दिया, ये कहाँ लेके जाएंगे? और मन मर्जी का काम हो रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा। अब यहाँ देख लो तहसीलदार को 4 घंटे हो गए मैं बैठा हूँ, अब यहाँ तक तहसीलदार मिला नहीं। पटवारी देखो, पटवारी पांदे नहीं। नमस्कार सर जी नमस्कार। आज जो इतने लोग इकट्ठा हुए हैं ज्ञापन सौंपने के लिए, किस विषय में ज्ञापन सौंपा जा रहा है? जो ये इस क्षेत्र के लोगों की यहाँ पे भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये कई दिन से इस विषय पर यहाँ आ रहे हैं और जा रहे हैं। जो कलेक्टर रेट है
रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा हर वर्ष बढ़ोतरी की जाती है। इस बार वर्ष 2023 की जो बढ़ोतरी की है विशेषकर रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, वो बिल्कुल गलत रेशो में की गई है, अनुचित दर पर की गई है, जिससे लोग परेशान हैं, दुखी हैं और चिंतित हैं। इस बात को लेके आपका चैनल 11 अप्रैल को यहाँ पे आए थे और एक ज्ञापन भी सौंपा था श्रीमान नायब तहसीलदार पिल्लूखेड़ा की मार्फत मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को। दुर्भाग्यवश अब तक उसके ऊपर कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हुई है। कितना % का जो कलेक्टर रेट है वो बढ़ाया गया है? जो हमारा रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, गांव में पहले प्रति वर्ग गज 1500 रुपये वर्ग गज का रेट था, अब सीधा उसको 2500 कर दिया, 2500 प्रति वर्ग गज, यानी कि 1000 रुपये की वृद्धि करके 66.67% की वृद्धि की गई है, जो बिल्कुल अनुचित है। कुछ, माफी चाहूंगा बीच में, कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां पे आज भी प्रिवेलिंग रेट, मार्केट रेट जिसको हम कहेंगे, वो 500, 600, 700 रुपये से ज़्यादा नहीं है। 500 रुपये में 600 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से आपको प्लॉट मिल रहे हैं। अपने पास में ही गांव है बिटाणी गांव का रेट प्लाटों का 500-600 ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 700, इससे ज़्यादा ना कोई खरीदने वाला, ना वहाँ के रेट्स। क्या हरियाणा में सिर्फ पिल्लूखेड़ा खंड में ये वृद्धि की गई है या फिर और कहीं पर भी? इस बात पे मुझे आपने मजबूर कर दिया बोलने के लिए। आप जब बड़ी स्टेज पे बोलते हो तो आप कहते हो पिल्लूखेड़ा क्षेत्र एक बैकवर्ड क्षेत्र है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अथॉरिटीज ने, हरियाणा सरकार ने इसको चंडीगढ़ से भी आगे बढ़ाने का मतलब प्लानिंग की है, सोच है उनकी कि इसको एट पार चंडीगढ़ कर दे। आपको मैं दिखाऊंगा इनहेंस रेट लिस्ट, एक बार दिखाइयो। उसमें एक कॉलम तो ऐसा है जिसमें 1000% की वृद्धि है, 1000% की वृद्धि है। जो आपका पेज नंबर 2 प्लॉट्स में जुर्माने वाली जो बात है, उस पे लिखा हुआ है कि जुर्माना जहां 5000 रुपये लिखा होता था, अब वो 50,000 रुपये कर रखा है। तो ये गलती है या हमारे रेवेन्यू अधिकारियों की इतनी महान सोच है? सर, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो अगुवाई, जो आगे की कार्रवाई रहेगी वो क्या रहेगी? जो मेरे सामने क्षेत्रवासियों ने डिस्कस किया, अपनी प्लान तैयार की, वो ये है कि 11 तारीख को एक ज्ञापन दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज सांकेतिक धरना तहसील प्रांगण में इसकी योजना थी और लोग एकत्रित भी हुए। दुर्भाग्यवश हमारे नायब तहसीलदार अभी तक तहसील में नहीं पधारे हैं। कितने बजे का समय हो गया सर? समय तो हम पिल्लूखेड़ा तहसील वाले घड़ा या घड़ी नहीं देखते हैं, जब मर्जी होती है तभी पहुंचते हैं अधिकारी भी और बाकी भी। तो समय तो आप देखिए, सांकेतिक 12 बजने वाले अभी तक नहीं आए हैं। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि हमारी जो ये आदत है इसको भी आप अधिकारियों तक जरूर भिजवाएं। सांकेतिक धरना आज का, और इसकी कॉपी हम दे रहे हैं डीसी जींद, एसडीएम सफीदों, एसएचओ थाना पिल्लूखेड़ा, सीएमओ सिविल हॉस्पिटल जींद, प्रधान बार एसोसिएशन सफीदों, प्रधान ब्राह्मण सभा, सभी को दे रहे हैं। प्रधान सरपंच एसोसिएशन खंड पिल्लूखेड़ा, प्रधान पत्रकार संगठन सफीदों। और हमारी इन लोगों की जो प्लान है 24 तारीख को, 24/4 को एक शांतिपूर्ण आंदोलन पूरे कस्बे में करेंगे। 28/4 को सांकेतिक भूख हड़ताल और 1/5/2023 जो मजदूर दिवस, जी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, उस दिन से आमरण अनशन पर बैठेंगे। क्योंकि ये जो मांग है ये केवल नारे लगाने के लिए नहीं है, हमारे सैनिक भाइयों का, हमारे मजदूर भाइयों का, हमारे किसान भाइयों का
सब के बारे में सोच के कि बहुत परेशानी हो रही है लोगों को, इसलिए हम ये निर्णय करवा के ही रहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज खंड पिल्लू खेड़ा के जो लोग तहसील में एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं, एक हफ्ते पहले भी ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन जो इनकी मांगे हैं उस पर अमल नहीं किया गया। क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन क्यों इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है? जो पिल्लू खेड़ा खंड के ये जो सभी नागरिक हैं, आसपास के गांव के हैं, पहले भी आप लोगों ने एक दिन मेरे से पूछा था, कोई दूसरे चैनल वाले होंगे, तो मैंने इनकी मांगों को जायज ठहराते हुए और इनकी मांग मानने का आपके माध्यम से प्रशासन को पहले भी बोला था। आज भी इन्होंने मुझे बुलाया कि, और मैंने देखा जो डिस्कशन में आया कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा खामियां हैं, इससे हमारी जो एरिया की जनता है वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाएगी, क्योंकि अभी तो इसको लागू किया गया है, लोगों ने रजिस्ट्री भी बहुत कम करवाई होंगी। जैसे रजिस्ट्री कराएंगे तो इसके जो रिएक्शन आएंगे वो ज़्यादा वैसे हैं, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि कानून है कि हम चेक के द्वारा पेमेंट करते हैं। मान लिया किसी की पेमेंट एक्चुअल जो रेट है, उस एक्चुअल रेट में तो पेमेंट बनती है 18 लाख रुपए, और डीसी रेट के हिसाब से उसकी पेमेंट बन जाती है 25 लाख रुपए। तो उसने 25 लाख रुपए का चेक उसको देना पड़ता है, और चेक का नंबर रजिस्ट्री के अंदर भरना पड़ता है। जब वो 25 लाख उसके पास चले जाते हैं तो 7 लाख का मालिक भी वही हो जाता है। वो वापस करेगा या ना करेगा ये उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है। एक तो रिएक्शन, सबसे बड़ा रिएक्शन ये आएगा। एक हमारे जो 200, 400 गज के प्लाट गांवों में लोग दूर दराज के एरिया में जहाँ पे पानी ठीक होता है नहर का, तो वहाँ से पाइपलाइन दाब के जाते हैं। एक उन लोगों के ऊपर भी वही रेट थोपा जाता है जो गांव की बसासत का रेट है, क्योंकि 1000 गज से नीचे की गजों में रजिस्ट्री होती है, और उसमें जो गांव का डीसी रेट है उसके ऊपर उसने रजिस्ट्री करानी पड़ती है। एक उस आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी पड़ेगी, एक्चुअलिटी से ज़्यादा। ये स्टाम्प ड्यूटी तो ज़्यादा पड़ेगी, और उस आदमी के पास पैसे ज़्यादा चले जाएंगे, वो वापस देगा ना देगा, उस बात की भी समस्या आएगी। और एक जब एक्चुअल परचेजर जो है उसकी 1 नंबर का पैसा भी उसका ज़्यादा जाएगा, उससे भी उसको 33% इनकम टैक्स लगता है। तीसरा रिएक्शन इसका ये भी है, और सबसे बड़ा रिएक्शन तो ये है कि जब किसी चीज़ का एक्चुअल में डीसी रेट, मतलब एक्चुअल रेट से डीसी रेट ज़्यादा है, तो उसकी जो ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी लगती है, ये जनता के ऊपर बोझ है, और जनता को परेशान करने वाला एक नया, मतलब कानून कह लो, इसने नया आदेश कह लो, तो ये है। और मैं प्रशासन से, आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से इस बात की पूरी डिमांड करता हूँ। मैंने इनकी सारी डिमांडें पढ़ी हैं और डिस्कस की हैं। ये सारी की सारी जायज़ इनकी मांगे हैं। इन मांगों को माना जाए, ताकि ये पिल्लू खेड़ा खंड की जो जनता है और जो इससे परेशान हो जाए, उसकी परेशानियों को दूर किया जा सके। सर, एक अहले होने के नाते क्या आपके द्वारा डीसी से बात की गई है? अभी आपके सामने इन सभी साथियों के बीच में मैंने डीसी साहब से लगभग 10 मिनट या 8 मिनट तक मेरी बात हुई है, और डीसी साहब ने आश्वस्त भी किया है, और जो प्रोसीजर बनता है उस प्रोसीजर भी हमने डिस्कस किया है, और इस बात पर सहमत हुए कि मैं विधायक होने के नाते मैं अपनी लेटर पैड पे FCR को ये डिमांड इनकी रखूं, और वो उनसे नीचे मार्क करवाऊँ, और इसका दोबारा से फिर इसका सर्वे करके, जो जिस प्रकार की डीसी साहब ने कहा कि हमने 4 महीने तक इस बात को खुला रखा, भाई किसी की कोई ऑब्जेक्शन है तो नहीं लोगों तक वो पहुंच पाया, और लोग ऑब्जेक्शन ना कर पाए, तो वो ताकि ऑब्जेक्शन करें, और जो एक प्रोसीजर उसको अडॉप्ट करके जनता को राहत दी जाए।